हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डिलाइट। तो आज हम 29 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक आप ज़रूर देखिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन एरिया हैज रिसीव्ड द कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020। कौन से ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन एरिया को कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 के लिए मिला गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानस नेशनल पार्क। तो Manas National Park of Assam and the Royal Manas National Park of Bhutan have received the T/2 Conservation Excellence Award this year. तो मानस नेशनल पार्क आसाम का और रॉयल मानस नेशनल पार्क ऑफ भूटान इनको भी कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 के लिए मिला है टाइगर इंटू टू कंजर्वेशन के लिए। और टाइगर इंटू टू कंजर्वेशन तो पता ही होगा, इसका मतलब उन्होंने कुछ टारगेट में, मतलब वो लोग कुछ टारगेट लिए होंगे पीरियड ऑफ ईयर्स का, और उस टारगेट में वो लोग टाइगर को डबल कर दिए कंजर्वेशन के लिए। ये अवार्ड उनको मिला गया। तो मानस नेशनल पार्क आसाम का और रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान का, इनको मिला है अभी कंजर्वेशन एक्सीलेंस ऑफ द अवार्ड 2020। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 48 इंटरनेशनल अवार्ड्स 2020। तो 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 में किसको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला गया? तो इसका आंसर होगा बिली बराट, और ये रहा उनका इमेज। तो बिली बराट हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड्स एट द 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020। तो ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो इस साल हुआ था 2020 में 48वां था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, नेशनल लॉ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो नेशनल लॉ डे को कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर। मतलब नेशनल लॉ डे को या फिर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेम ही है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज नेशनल लॉ डे, और संविधान दिवस इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज नेशनल लॉ डे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे को नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे को नेशनल लॉ डे से भी सेलिब्रेट किया जाता है और इसको संविधान दिवस भी कहा जाता है। हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। मतलब 26 नवंबर को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, विच IIT इंस्टीट्यूट स्टार्टअप नैनोसेफ लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट जीरो अल्कोहल सैनिटाइजर। तो कौन से IIT इंस्टीट्यूट ने इंडिया का फर्स्ट जीरो अल्कोहल सैनिटाइजर लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने जीरो अल्कोहल सैनिटाइजर लॉन्च किया। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। IIT दिल्ली सेटअप नेम्ड नैनोसेफ सॉल्यूशंस कम अप विथ पेटेंटेड एक्टिव कॉपर एक्योर TM इन्फ्यूज जीरो अल्कोहल सैनिटाइजर। तो IIT दिल्ली स्टार्टअप जिसका नाम नैनोसेफ सॉल्यूशन है, उसने एक्टिव कॉपर इन्फ्यूज जीरो अल्कोहल सैनिटाइजर को लॉन्च किया है। और इसका कुछ खासियत है, इसको आप अगर अपने बॉडी में लगाओगे तो आपके सारे एक्सपोज्ड पार्ट्स को ये 24 आवर्स तक सेफ रखता है। और अल्कोहल फ्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइक्रोब्स भी मतलब पैदा नहीं होंगे। तो ये ज़्यादा सेफ है। और मोस्टली इसमें फोम कम निकलता है अदर सैनिटाइजर के हिसाब से। और मार्केट में बेसिकली ये लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। तो IIT दिल्ली ने नैनोसेफ सॉल्यूशंस IIT दिल्ली के IIT दिल्ली स्टार्टअप के एक कंपनी नैनोसेफ सॉल्यूशन ने एक्टिव कॉपर इन्फ्यूज जीरो अल्कोहल सैनिटाइजर को लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ICICI बैंक एंड विच बैंक साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स। तो ICICI बैंक और कौन से बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स के लिए? तो इसका आंसर होगा हमारा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी। HDFC Bank and ICICI Bank has signed the Memorandum of Understanding to support small and medium enterprises SMEs and startups. ICCI
इंटरप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो HDFC बैंक और ICICI बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए और स्टार्टअप्स के लिए, और ICI के लिए ICCI और ICCI का फुल फॉर्म है इन्वेंटिव प्रेन्योर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो ये रहा PDF। और आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, द 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 इज बीइंग होस्टेड इन विच स्टेट। तो 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल कौन सा स्टेट लॉन्च कर रहा है, मतलब होस्ट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ने तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ने 10th नेशनल साइंस फेस्टिवल को लॉन्च किया 2020 का, और विज्ञान प्रसार इन कोलैबोरेशन विद त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अनाउंस्ड द 10th नेशनल साइंस फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020। तो विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फॉर स्टेट एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 का सेलिब्रेट किया है ऑनलाइन के फॉर्म में। और आप बताइए कमेंट्स में कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है। और ये रहा नोट्स, आप इसको PDF में भी आपको मिल जाएगा। और इसमें बेसिक ये था कि विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा तीनों ने मिल के 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल लॉन्च किया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इंडियन गवर्नमेंट बैंड हाउ मेनी चाइनीज एप्स अलॉन्ग विथ अली एक्सप्रेस। इंडियन गवर्नमेंट ने अली एक्सप्रेस के साथ और कितने चाइनीज ऐप को बैन किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 43। अली एक्सप्रेस के साथ इंडिया गवर्नमेंट ने 43 ऐप्स को ब्लॉक किया है। और ये अली एक्सप्रेस एक इंडियन शॉपिंग वेबसाइट है, और ये सब जो इन्होंने बैन किया है ये सेक्शन 69A के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, विच कंट्री बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स टू वुमेन। कौन सा कंट्री फर्स्ट कंट्री बना है टू वुमेन को फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ऐसा पहला कंट्री है जिन्होंने वुमेन को सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री कर दिया है वुमेन के लिए। और ये रहा इसका PDF। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हेड अभी रिसेंटली कौन बने हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, विल्ले वाल्स। और ये रहा उनका इमेज। और विल्ले वाल्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हेड ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, विच कंपनी बैक्स ₹7,000 करोड़ इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट पार्ट ऑफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। कौन सी कंपनी ने 7,000 करोड़ रुपीज़ बैक्ड किया है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को एक पार्ट बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑफकोर्स L&T, लार्सन एंड टुब्रो। ये मैं पहले करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर लार्सन एंड टुब्रो L&T हैज बैक्ड एन ऑर्डर वर्थ over ₹7,000 crore to construct a part of the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail MHSR, also known as the Bullet Train Project. The scope of the order includes the construction of viaducts on one station, major river bridges, maintenance depots, and other auxiliary works. तो लार्सन एंड टुब्रो ने 7,000 करोड़ रुपीज़ बैक किया है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का एक पार्ट बनाने के लिए, और इसको हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और इन्होंने जो 7,000 करोड़ रुपीज़ लिया है, इसमें ये लोग क्या क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, वायडक्ट्स का कंस्ट्रक्शन, एक स्टेशन बनाएंगे, और मेजर रिवर ब्रिजेस भी बनाएंगे, मेंटेनेंस डिपोट्स और अदर ऑक्सिलरी वर्क्स के लिए 7,000 करोड़ रुपया लिया है। और द अप्रोक्सीमेटली 508 किलोमीटर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट विल कवर महाराष्ट्र, Union Territory of Dadar and Nagar Haveli and Gujarat with 12 stations along the route. Upon completion, the high-speed rail will operate at a speed of 320 km per hour, covering the entire distance in approximately 2 hours with limited stops and in 3 hours with all stops. तो ये MHSR प्रोजेक्ट
508 किलोमीटर लॉन्ग है और ये महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली और गुजरात को कवर करेगा और इसके बीच में 12 स्टेशन आएंगे और जब ये फुल्ली ऑपरेट करने लगेगा तब ये 320 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। तो भाई बुलेट ट्रेन ही होगा ऑफ कोर्स, और अगर 320 किलोमीटर पर आवर से लगेगा तो 2 घंटा भी नहीं लगेगा और इन अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा तक अगर लिमिटेड स्टॉप्स में जाएंगे तो 2 घंटा, और अगर मतलब अलग अलग स्टेशन में अगर स्टॉप लेके जाएंगे तो इनको 3 घंटा भी लग सकता है। तो ये रहा इसका PDF और ये रहा इसका एक और 2 पेज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, इंडिया GDP कॉन्ट्रैक्ट हाउ मच परसेंट इन सितंबर क्वार्टर। इंडिया का ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP कॉन्ट्रैक्ट हाउ मच परसेंट इन सितंबर क्वार्टर। तो इंडिया का GDP कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सितंबर क्वार्टर में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 75%। द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO has released the estimates of gross domestic product GDP for the second quarter July-September Q2 of 2021. The GDP at constant 2011 to 2012 prices in Q2 of 2020-21 is estimated at rupees 33.14 lakh crore as against rupees 35.84 lakh crore in Q2 of 2019-20, showing a contraction of 7.5% as compared to 4.4% growth in Q2 2019-20। तो ये कह रहा है कि अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने GDP एस्टिमेट किया इंडिया का सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021। तो अभी GDP इंडिया का 7.5% घट गया है और 2019 और 20 में 4.4% इसकी ग्रोथ थी, लेकिन अभी ये एस्टिमेट करें कि 7.5 घट जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड रुपीज़ 33.14 लाख करोड़ एज अगेंस्ट रुपीज़ 35.8 करोड़। मतलब अभी 2021 में इन्होंने 33.14 लाख करोड़ एस्टिमेट किया था क्वार्टर 2 में, और वही 2019-20 के क्वार्टर 2 में इन्होंने 35.87 लाख करोड़ एस्टिमेट किया था। तो कोरोना काल के लिए भाई 7.5% घट गया, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इंडिया रेज 4 स्पॉट्स टू विच रैंक इन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स। तो इंडिया ने अभी 4 स्पॉट मतलब 4 रैंक आगे बढ़ गया है अभी लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 104। तो पहले ये था 108 से और अभी आगे बढ़ के आ गया है 104 में इंडिया फीफा रैंकिंग्स में। द इंडियन नेशनल टीम हैज moved up a spot to 104 in the latest FIFA rankings. The Indian team were ranked 108th within the October 2020 rankings. In 2 months, India has climbed 5 spots after being 109th in September. तो इंडियन नेशनल टीम ने 104 अभी इंडियन नेशनल टीम 104 रैंक में है लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स में, और ये अक्टूबर में इनका रैंक था 108, तो भी बढ़ के 104 आ गया, और सितंबर में था 109। तो बेसिकली 2 महीने में 5 स्पॉट्स इंडिया आगे बढ़ चुका है, बहुत बेहतरीन बात है। और मेन वाइल ऑन द ग्लोबल सीन द टॉप 6 रिमेन अनचेंज्ड। बेल्जियम कंटिन्यूज टू लीड द रैंकिंग्स फॉलोड बाय फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड, पोर्टुगल एंड स्पेन। अर्जेंटीना इज 7th हैविंग interchanged sports with 8 प्लेस्ड उरुग्वे, मैक्सिको एंड इटली कंप्लीटली टॉप 10। इसका मतलब है कि बेल्जियम फर्स्ट में है, फ्रांस, ब्राज़ील, इंग्लैंड, पोर्तुगल और स्पेन ये आगे से 6 नंबर में है और इनका रैंक चेंज नहीं हुआ है। अर्जेंटीना पहले 8 में था, अभी 7 हो गया है, उरुग्वे को पीछे करके उरुग्वे 8 में हो गया है, और मैक्सिको और इटली 9 और 10 में आ गए हैं, और इंडिया बेसिकली 104 नंबर में था। तो हम ये रहा आपके लिए PDF। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, When is International Day of Solidarity within the Palestinian celebrated? तो इसका आंसर होगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए मुझको कमेंट्स में इसका आंसर। और ऑफ कोर्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शेयर क्यों नहीं करो भाई, शेयर करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।